कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने काशीपुर के नवचेतना कांग्रेस भवन में मीडिया से बातचीत की। प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल उन्होंने उत्तराखंड में देवीय आपदा से हुए नुकसान और मृतकों के परिवार के प्रति कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की ओर से शोक संवेदनाएं व्यक्त की। गोहिल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी ने अंदरूनी लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए संगठन सृजन अभियान 2025 शुरू किया है, जिसका उद्देश्य जिला नेतृत्व को सशक्त बनाना और जमीनी स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करना। जिलाध्यक्षों का चयन सितंबर तक जिलाध्यक्षों का चयन पूरा हो जाएगा और वे अपने जिले की प्रतिक्रिया सीधे आला कमान तक पहुंचाएंगे। फीडबैक आधारित चयन प्रक्रिया ये कोई चुनावी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि फीडबैक पर आधारित चयन प्रक्रिया है, जहां पर हर इच्छुक व्यक्ति को आमने सामने मिलने का मौका मिलेगा। इस दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। आपने अभी इस बात को बोली कि बहुत लंबे समय से जो उत्तराखंड में हमारा ना कोई विधायक है, ना ही कोई सांसद। आगे इसके पीछे का रीजन क्या है? आपने अभी तक इसका पीछे का रीजन कुछ तलाश करा? क्या कारण मानते हैं? देखिए, कारण सबसे पहला कारण तो यही है लोकतंत्र कि आखिर जनता जनार्दन वो तय करती। भाजपा की राजनीति चाहे राम का मरे चाहे रहीम का मरे, मेरी वोट बैंक भरे हो रही है। पहला कारण यही है। इस देश में बर्बादी आए तो आए, पर हिंदू मुसलमान पर लोग के रियल इश्यूज को भूल जाएगा। दूसरी चीज है, कहीं हम भी संगठन में कमजोर रहे। मैं इस बात का स्वीकार करता हूं और इसीलिए मेरी पार्टी ने संगठन सर्जन अभियान की शुरुआत की। काशीपुर में 40 वार्ड है। मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे पास 40 वार्ड के 40 वार्ड अध्यक्ष आज नहीं है। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे लोकल इकाई को कि बड़ी मजबूती के साथ मेयर का चुनाव हम लड़े। अगर गफले नहीं होते, वोट चोरी नहीं होती, तो मेयर काशीपुर की जनता कांग्रेस का चाहती थी। पर इन सब के लिए ग्रास रूट के संगठन को मजबूत करना, हर जगह पे बूथ लेवल एजेंट हमारा बने, हर ब्लॉक में ब्लॉक अध्यक्ष कमेटी के साथ साथ हर बूथ में बूथ कमेटी बने, ये हमारा प्रयास है और इसे मजबूत करेंगे। एक फरेब और झूठ की राजनीति के सामने सच्चाई, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया, बस दिखा दे भाजपा। IIM काशीपुर को देके काशीपुर का नाम पूरे देश में मशहूर कांग्रेस पार्टी ने किया। आज भाजपा को वोट मिलते हैं। काशीपुर के लिए क्या किया? बड़े उद्योगपतियों की सेवा करती है भाजपा। आम जो उत्तराखंड वासी है, काशीपुर का रहवासी है, उसकी चिंता नहीं होती है। वो बात हम लोगों को समझाएं और आगे मेहनत करें। देशवासियों को जो राहुल गांधी जी की सोच है, नफरत छोड़ो और मोहब्बत की दुकान शुरू करो, सबको साथ कमजोर होने की बात हुई, तो क्या मौजूदा परिस्थिति में परिवर्तन की आवश्यकता है? देखिए, परिवर्तन वो सृष्टि का एक क्रम होता है। उनकी जमीन भी बर्बाद होगी, ऐसे किसानों को पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। अपनी जमीन को नवसाध्य करने के लिए फिर से किसान उसमें से पैदावार ले सके, इसी बनाने के लिए उसको पैसे मिलने चाहिए। गरीब लोगों के घर पूरे बर्बाद हुए। छोटे छोटे लोग, काम करने वाले लोग, उनका हर दिन कमाते हर दिन खाने वाले लोगों की भी सारी घर और आमदनी की छोटी छोटी प्रॉपर्टी, किसी का ठेला है, किसी की छोटी दुकान है, बर्बाद हुए। उनको भारत सरकार भी भाजपा की है और उत्तराखंड की भी है, पूरा मुआवजा मिले, इसकी हम मांग करते हैं। आपके कोई सवाल होंगे, उनका स्वागत है। काशीपुर का तो दुर्भाग्य है, तो मेंटेनेंस के नाम पे कौन कर देते हैं पूरा दिन 9 बजे से लेकर 7 बजे। ऑल्टरनेटिव एग्जाम रखना चाहिए मेंटेनेंस में भी। टाइम खत्म हुआ, मैं नहीं हुआ। मैं बिहार का प्रभारी था, मैं हरियाणा का था, मैं दिल्ली का प्रभारी था। वक्त आने पे परिवर्तन होता है। कहीं ना कहीं परिवर्तन की भी जरूरत होगी, कहीं नहीं भी होगी। कहीं जो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता की आवाज है कि भाई इसी को शुरू रखो। हाँ, इतना इतना बदलाव हो। कई जगह लगता है कि नहीं भैया आदमी काम अच्छा करते हैं, पर अध्यक्ष के तौर पे की बजाय इसका कहीं और ताकत और उपयोगी हो सकती। तो एक
मैं ये नहीं आपके सवाल के जवाब में कह दूंगा कि हाँ परिवर्तन हो जाएगा कि हाँ नहीं हो जाएगा। मेरा ये दौरा लंबा है। कल मैं अराउंड 1 to 1 भी 80 लोगों से मिला हूं। ये जितना मेरा यहाँ रहना होगा आप लोगों से भी ज्ञान लूंगा, मैं बात करूंगा जहां मौका मिलेगा। और आखिर में सिर्फ सत्ता हथियाना कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा है। जन समस्या को उठाना, जनता की सेवा वो आखिरी गोल है और उसके लिए अच्छा कौन होगा उसकी जरूर जांच की जाएगी। नाम और भी जाएंगे। एक आदमी जिलाध्यक्ष बन गया तो दूसरे सब खत्म हो गए, ऐसा नहीं है। यहाँ से एक ब्लूप्रिंट बनेगी कि आने वाले दिनों में उन नेताओं का भी कहीं ना कहीं उपयोग होगा। एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे, आपने कहीं ना कहीं जो है सिस्टम में कमी होती है। राहुल जी ने जिस तरीके से बयान दिया कि कांग्रेस के अंदर भी कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के नेता शामिल हैं जो अफवाह फैलाने में अपना योगदान कर रहे हैं। जिस तरीके से अभी गाड़ी को लेकर के मुद्दा उठा, कहीं ना कहीं मानते हैं कि उत्तराखंड में भी खाकी पहने हुए कांग्रेस की सफाई है। देखिए, पार्टी हो या परिवार हो, उसमें इसका ढूंढना मुश्किल नहीं होता। परिवार में आपके 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं, पर परिवार की इज्जत बचाने की सब चिंता करते हैं। किसी की गलती होती है तो घर के मुखिया के कान में कहते हैं, चौराहे पे जाके चिल्लाते नहीं है कि मेरे घर में मेरा भाई शराबी हो गया या मेरी बहन ने गलती कर दी, नहीं करते। मुखिया के कान में कहते हैं। परिवार की तरफ पार्टी में भी अगर मैं प्रभारी के तौर पे आया, मेरी गलती है तो राहुल गांधी जी को, खड़गे साहब को, सोनिया जी को, यहाँ के प्रभारी को जरूर कार्यकर्ता कह सकता है। पर आपके कैमरे के सामने आके ऐसी बातें रखें कि जिससे पार्टी को नुकसान होता है तो समझ लो वो परिवार का खानदान आदमी, पार्टी का खानदान आदमी नहीं है। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा, जरूरत पड़ने पे निष्कासित किया जाएगा या साइडलाइन